तो ये गया मेरा एक ऑर्डर सुबह का। और मौसम देखो 7:30 बज रहे हैं और कोहरा देख लो कितना ज़्यादा है। वो मेरे हस्बैंड का अंडरवेयर कितना कोहरा कोहरा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और मैं चलाती हूँ अपना क्लाउड किचन अपने ही घर से। और ये सब आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप जान सको। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। अभी तक नहीं सोई हूँ, आप बिलीव कर सकते हो। अब सोने का मन तो कर रहा है, आंखें भी भारी हो रही है, लेकिन मैंने आज जो व्लॉग जाना था यानी कि थर्सडे को, वो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है। तो बस मैं वह बैठ गई हूँ। 7:30 हो गया, 7 बजे मेरा टाइम होता है अपलोड करने का, लेकिन आज हो गया लेट। 8 बजे तक कर दूँगी। और आई होप आप लोग देख चुके होंगे, जब तक ये वाला व्लॉग पहुँचेगा वो वाला व्लॉग देख चुके होंगे। तो चलो मैं अब पहले अपना वो व्लॉग एडिट करके अपलोड कर दूँ। वैसे एडिट हो चुका है, सिर्फ टैग लगाने हैं और टाइटल वगैरह डालना है, सब बस। ज़्यादा काम नहीं है, वो हो जाएगा 15-20 मिनट में। तो 8 बजे मैं अपना वीडियो अपलोड कर दूँगी, व्लॉग अपलोड कर दूँगी मेरे चैनल पर। और पहले मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और उसके बाद क्या पता मैं सो भी जाऊँ, तो अब मैं जब सो के उठूँगी ना तब आपसे मिलती हूँ। लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को पूरा देखना विद एड्स के साथ देखना। और बस बाय। तो गाइस अब एक ऑर्डर आया है मटर कुलचा और 2 वड़ा पाव का। तो मैं पैक करा के लेके जा रही हूँ और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठी हूँ जस्ट। हेलो जी। तो मैं अपना ऑर्डर देकर आ गई हूँ। ऑर्डर देने के बाद ना मेरी मदर का कॉल आ गया था, तो उनसे बात की है। वो भी बता रही है वहाँ का हाल, मतलब मेरे यहाँ पे इन-लॉज़ के यहाँ पे ना घर टूट के दोबारा से बन रहा है। तो वो बता रही घर में ये चल रहा है, घर में वो चल रहा है। मेरी देवरानी का बेटा है जो कि अभी 2 ढाई साल का है। वो जब वर्कर्स आते हैं ना, लेबर आते हैं, तो वो उनको डांटता है, चिल्लाता है और सबको बोलता है इसको इनको भगाओ, ये मेरा घर तोड़ रहे हैं। तो मम्मी वो मदर इन लॉ वही सब बताती है, ऐसा ऐसा चल रहा है घर पर। तो मैं वही सुन रही थी, फिर मैंने कहा चलो अब आप लोगों के साथ भी अभी तक का अपडेट दे दूँ। तो गाइज़ मैंने कल मैंने पता है आपको अपनी सेल बताई थी अपने व्लॉग में। लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे पुराने व्लॉग देखे जिसमें मैं अपनी सेल बता रही हूँ, तो मेरी मम्मी का कॉल आ गया कल ही कि ये सब क्या बताते हो, और दुनिया की बहुत सारी चीज़ें बताने को, वो बताओ। ये कितना कमा रहे हो, कितना मिल रहा है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो मम्मी ने कल ही डाँट दिया था, और मैं कल के व्लॉग में गला फाड़-फाड़ के मैं 4-5 जगह बोल रही थी, मेरे इतनी आज सेल हो गई, आज मेरी इतनी सेल हो गई, मैं इतनी सेल हो गई, मैं खुश हूँ। फिर वो सारा पार्ट मुझे डिलीट करना पड़ा अपने व्लॉग से कि अभी तो मम्मी ने डाँटा है और अभी मैं अगर ये सब चीज़ें डाल दूँगी ना तो पक्का मार मार खा जाऊँगी फ़ोन से ही। तो इसीलिए फिर मैंने वो नहीं बताया। लेकिन हाँ, मैं इतना आपको बता देती हूँ कि कल की जो मेरी सेल थी, सेल तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, कल मैंने 13 ऑर्डर्स डिलीवर करवाए थे। मतलब इमेजिन कर रहे हो, 13 ऑर्डर्स। लास्ट वीक कल के ही दिन में सिर्फ 2 ऑर्डर्स डिलीवर्ड हुए थे। और मेरे मैक्सिमम 5 या 6 ऑर्डर डिलीवर्ड होते हैं पर डे के, मतलब जब अच्छी सेल होती है ना तब। और कल मेरे 13 ऑर्डर डिलीवर्ड हुए थे, जिसमें से एक ऑर्डर का अमाउंट था 1000 प्लस, मतलब 1001 रुपये सम कुछ पैसा। बहुत बड़ी बात होती है, वो भी जब आपका न्यू स्टार्टअप हो तो कल का दिन काफ़ी अच्छा था। आज का दिन भी ठीक है, अभी तक की सेल भी ठीक चल रही है, मतलब कल के मुकाबले तो नहीं, लेकिन हाँ, जैसे जैसे पिछले हफ्ते चल रही थी ना, उससे बेटर हुई है मेरी सेल। और मुझे लग रहा है कि ये जो बेटर हुई ना, वो रेटिंग की वजह से हुई है, क्योंकि मेरी रेटिंग उस पर ना 4.3 शो होती है। और रात में तो काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं, मतलब 5-6 ऑर्डर्स तो रात में आ जाते हैं। मेरे मॉर्निंग से इवनिंग तक कोई ऑर्डर ज़्यादा आते नहीं हैं। बहुत हुआ तो 11-12 बजे के आसपास 2 ऑर्डर्स आ जाएँगे, 1 या 2 ऑर्डर्स आ जाएँगे बस। फिर पूरे दोपहर में कोई ऑर्डर नहीं आता। तो मैं ये बोल रही थी कि मेरे मतलब दिन में ही ज़्यादा ऑर्डर्स आते नहीं हैं। मेरे ऑर्डर्स जो आते हैं वो रात में ही आते हैं। 5 से 6 ऑर्डर्स मुझे रात में आ जाते हैं, दिन में 1-2 ऑर्डर ऐसे ही आते हैं। लेकिन कल के दिन में वेडनेसडे को मेरी 13 ऑर्डर मैंने डिलीवर करवाए हैं टोटल दिन। जबकि दिन में मेरे पास एक भी ऑर्डर नहीं आया था, शाम से आए थे और या फिर 1 दिन पहले मतलब रात में आए थे 12 बजे के बाद से। तो सेल तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैं बहुत चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, क्योंकि मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मैं परेशान होती मैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, मैं खुश होती मैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। ये भी चाहती थी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अब मना किया गया है तो फ़िलहाल नहीं, थोड़ी बात पुरानी हो जाएगी।
मम्मी के दिमाग से निकल जाएगी तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ में। और अब मैं जाती हूँ, थोड़े से घर के काम फिर बड़े हैं, वैसे घर के काम कुछ बचे नहीं हैं, सिर्फ़ मेरा नहाना-धोना बचा हुआ है। मैं जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। 2000 years later. पता है गाइज़, आज मैं बिल्कुल गायब थी, आज मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया है। 1 मिनट। हेलो गाइस, तो सुबह से मैं अब मिल रही हूँ आपसे। सुबह से नहीं, दोपहर में तो मैंने व्लॉग ही स्टार्ट किया था, तब से मैं अब आपसे मिल रही हूँ। और आज मैंने कुछ खास व्लॉग शूट किया नहीं है। क्यों नहीं किया? मन नहीं किया, रेस्ट कर रही थी और कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। ना तो घर का काम करने का मन हो रहा था, ना ही व्लॉग शूट करने का मन हो रहा था। तो मैंने कहा चलो आज रेस्ट करते हैं। बस ऐसे ही लेटी हुई थी और दिन में आप सबको पता है, दिन में ज़्यादा ऑर्डर्स आते नहीं हैं। शाम से रात के बीच में मेरे ऑर्डर्स आने का टाइम होता है। तो अब हो गई है शाम और अभी एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया था डबल टॉपिंग का, तो वो मैंने बना के दे दिया है। और आई एम सो सॉरी, मुझे आप में से किसी ने कहा था कि पिज़्ज़ा की मैं कैसे बनाती हूँ, मैं उसका वीडियो बताऊँ, लेकिन मैं, पता है, इतनी जल्दबाज़ी में होती हूँ ना, जब ऑर्डर आता है तो मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ। लेकिन हाँ, अब मैं जल्दी बना दूँगी। 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं डेफ़िनेटली बना दूँगी कि पिज़्ज़ा मैं कैसे बनाती हूँ, ठीक है? और गाइस, पता है, मुझे आप लोगों को ना थैंक यू बोलना था कि आप लोग के जो कमेंट है ना, उनकी वजह से मुझ में हिम्मत होती आती है कि मैं इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी आप लोगों के लिए मैं व्लॉग शूट करती हूँ, क्योंकि आप मुझे इनकरेज करते हो ना कि मतलब आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करते हो ना, वो मुझे इनकरेज करते हैं सारे कमेंट्स कि मैं डेली वीडियोस डालूँ, अपलोड करूँ। देखो, पैसा ही सब नहीं होता। इससे पहले भी जब मेरे पास मेरी वीडियो के नीचे कमेंट ज़्यादा नहीं आते थे, मैं तब भी वीडियो अपलोड करती थी, लेकिन फिर होता 2-4 दिन किया, फिर गैप कर लेती थी। क्या तब मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे? तब भी मुझे पैसे मिल रहे थे, लेकिन मैं तब भी रेगुलर नहीं हो पाती, क्योंकि एक मोटिवेशन चाहिए होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो अब आप लोगों के कमेंट आते हैं ना, तो वो मोटिवेशन आता है। मतलब एक अंदर से होता है ना कि नहीं यार, मेरी व्लॉग का वेट कर रहे होंगे, तो डालना है यार। सबने बोला था व्लॉग कंटिन्यू करो और मतलब रेगुलर बेसिस पे वीडियोस वगैरह अपलोड करो, तो नहीं यार, डाल देते हैं, बना लेते हैं यार, चलो बना लेते हैं। मतलब ऐसे करके ना खुद को मोटिवेट कर लेती हूँ मैं। लेकिन जब कमेंट्स नहीं आते थे तो होता था अच्छा, ठीक है यार, कोई बात नहीं। पैसे आ रहे थे उस टाइम भी, पैसे आ रहे हैं अभी भी, लेकिन बस वही बात है ना कि मोटिवेशन नहीं था, और मोटिवेशन नहीं होता ना लाइफ में, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो बस वही है। और बाकी मेरे क्लाउड किचन को करने का मोटिवेशन मुझे लड्डू से मिलता है, क्योंकि मैंने लड्डू के लिए काफ़ी कुछ सोच के रखा हुआ है, काफ़ी कुछ सोचा हुआ है। और आपको पता है कि देखो, जिन लोगों का बेस स्ट्रांग होता है ना, वो लोग लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस उनको मिल जाती है। लेकिन अब मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे इन-लॉज़ फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, वो अच्छे खासे अच्छी फैमिली है हमारी, काफ़ी स्ट्रांग हैं। लेकिन उनका बेस जो है ना, वो गाँव साइड पर है, ठीक है? वो अलग रहते हैं और हम लोग वहाँ से यहाँ पर आए हैं, शहर में आए हैं, तो यहाँ पर बेस बनाना है हमको। अभी हमारा बेस बना ही नहीं है। बेस बनेगा, उसको स्ट्रॉन्ग करना तो वो बहुत बाद की बात होगी, बहुत टाइम लगेगा उस चीज़ में। फ़िलहाल तो अभी हमें अपना बेस बनाना है। और बेस बनाना शहर में आके, चाहे आपकी फैमिली छोटी हो चाहे बड़ी हो, जितने फैमिली में मेंबर्स होते हैं ना, मोस्टली सबको काम करना चाहिए। अदरवाइज़ ना फिर घर के खर्चे और बाकी के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो उठाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा-सा हम भी कुछ करते हैं। अकेले कब तक हस्बैंड देखते रहेंगे ना। और आप सबको पता होगा, जो लोग मेरे चैनल पर हैं, मई से मेरे हस्बैंड ने जॉब छोड़ दिया था, जॉब लेफ्ट कर दिया था। उसके बाद से वो भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि उन्होंने भी कुछ करने का सोचा हुआ है कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है। हर किसी के माइंड में होता है, लेकिन किसी-किसी को सक्सेस जल्दी मिल जाती है, किसी-किसी को थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो बस इसीलिए मैंने कहा चलो, हस्बैंड अकेले क्यों परेशान हो, थोड़ी बहुत हेल्प की जाए हर तरह से। तो बस इसीलिए मैंने भी सोचा कि चलो। और मेरा जो जो भी मैं अर्निंग करूँगी, वो मैं सिर्फ़ लड्डू के लिए करूँगी। ऐसा नहीं कि मुझे घर चलाना है या बिजली का बिल देना है या रेंट देना है, ऐसा नहीं है। वो सारे काम मेरे हस्बैंड के हैं, वो वही करेंगे। लेकिन हाँ, लड्डू के लिए मैंने काफ़ी कुछ सोच के रखा हुआ है, उसके फ्यूचर के लिए, उसके आगे के लिए। तो उन सब चीज़ों को सोचती हूँ ना जब मैं, तो मुझे अपने आप ही एक मोटिवेशन मिल जाता है कि नींद और बाकी चीज़ें फिर मुझे मतलब मैटर ही नहीं करती है लाइफ में, कि सोना ज़रूरी है या सोना इतना मुझे। सोती हूँ मैं, ऐसा नहीं है सोती नहीं हूँ, दिन में मेरे ऑर्डर्स नहीं आते तो मैं 2-3 घंटे सो लेती हूँ, अपनी नींद इनफ पूरी कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, अ, रात में जागना, ठंड में काम करना, पानी में काम करना और पूरी रात मतलब कुछ ना कुछ, कभी कुछ बनाना, कभी कुछ बनाना, ये सब या इन सब चीज़ों को करने के लिए ना मोटिवेशन मुझे लड्डू से मिलता है।
तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो या सोच रहे हो ना, तो अपनी लाइफ का मोटिवेशन ढूंढो कि आप किसको देख के मोटिवेट होते हो। अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को, या कोई ऐसा स्पेशल जिसको देखकर आपको मोटिवेशन मिलता हो, उसको देखकर अपना फिर बाकी का फिर तो सब कुछ अपने आप मोटिवेट हो जाओगे ना, तो अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। फिर आपको मेहनत करने में भी डर नहीं लगेगा, घबराहट नहीं होगी, और मन नहीं मुझे चुराओगे। होता है ना कि मन चुराता है इंसान कि नहीं यार, इतनी मेहनत वाला काम है, छोड़ो नहीं कर हो पाएगा। वो सब चीज़ों में फिर दिमाग ही नहीं जाता है। तो बस वही मैं कह रही थी, मैं थोड़ा-सा मैंने कहा बस बता दूँ अपने मन की बात, दिल की बात, बस क्लाउड किचन ही करती रहती हूँ मैं। थोड़ा-सा दिल की बात बता दूँ तो थोड़ा-सा इससे क्या होता है ना, कनेक्शन बिल्ड होता है, और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाओगे कि मैं क्या हूँ और मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो बस इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और आई होप आप लोगों ने मेरी बात समझ ली होगी। अगर नहीं समझी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा समझा भी नहीं पाऊँगी। तो हाँ, और पता है मैं ना जो कंटेनर्स वगैरह, जो पैकेजिंग का सामान है ना, मैं वो 2 हफ़्ते का रखती थी अभी तक, और हर दूसरे हफ़्ते में वो मैं मँगा लेती थी। लेकिन अभी ये हुआ कि इस हफ़्ते से ऑर्डर्स ठीक-ठाक आ रहे हैं। तो कंटेनर का जो 2 हफ़्ते में ख़त्म होना था, वो 1 हफ़्ते में ख़त्म हो गया है। तो अभी हस्बैंड वहीं गए हैं, वैसे शाम हो गई है, 6 बजे तक वो घर, 6 साढ़े 6 घर आ जाते हैं। लेकिन वो अब आज वहीं मार्केट गए हुए हैं, थोड़ा-सा दूर है यहाँ से मार्केट। मैं गोमती नगर रहती हूँ और वो मार्केट अमीनाबाद से आगे है, तो थोड़ा-सा दूर पड़ती है, तो वो वहाँ गए हुए हैं कंटेनर्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि थोड़ा-सा मार्जिन मिल जाता है वहाँ पर। और बस वो जब वो आते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या-क्या पैकेजिंग का सामान मँगाया है, जो कि मेरा ख़त्म हो गया था। तो फिर बस, तो तब तक वेट कीजिए। खुद खुद ही खिसक रहे हैं, वो खींच रहे हैं। अभी नहीं हुआ है। गन नहीं चल रही। गन फंस गई थी। अच्छा, तो इधर खाना खाने नहीं आए? सोचा था किसी कैंटीन के मम्मा को उठाओ जाके, बदला पूरा हो गया था, मम्मा को उठाओ अपना भाई दिखाओ बताओ ऑस्कर क्या देना है मना जब तक मैं आंखें मत खोल। पता है मैं क्या कर रहा था, कह रहा मम्मी आप मम्मी हो, मैं पहले खुद ही लड्डू बना हुआ था, खुद ही चोर बना हुआ था, आया मास्क पहन के गोली मारी मुझे और कह रहा आप मर जाओ। मैं मर गई। फिर गया है मास्क डाल के आया, फिर आया मेरे पास, मम्मी मेरी मम्मी को क्या हुआ, किसने मारा, मैं बदला लूँगा करके गया है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, देखो अकेले अकेले खेल रहे हैं, चले जाओ। तो कह रहे मैं ठीक है मैं चोर बनता हूँ। लिटाया है, मारा, मार पीट के लिटाया है और पैर पर खींच रहा, और मेरे हस्बैंड गुस्से घुसल रहे हैं, तो क्योंकि वो खींच तो पाएगा नहीं। मतलब बच्चों की गेम्स, बच्चे को बच्चा बनना पड़ता है पूरी तरह से। तो अब मैं डिनर कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड गए थे पैकेजिंग का सामान लेने के लिए। तो हुआ ये कि आज है थर्सडे, और थर्सडे को वो मार्केट होती है बंद, मतलब जल्दी बंद हो जाती है, 5 तक बंद हो जाती है। तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ टिश्यू पेपर्स मिले हैं, और ये वाले जो फॉइल वाले कंटेनर्स होते हैं ना, ये मिले हैं। और ये इसका मेरे पास यूज़ ये है कि मैं इसके अंदर ऑमलेट और एग्स देती हूँ। ऑर्डर आया आपके।